नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। आज मैं छंद का अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो छंद टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से एक वीडियो में उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं पार्ट वाइज थोड़े थोड़े हिस्सों में आपको ये जो टॉपिक है छंद का वह डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो पिछले वीडियो में हमने छंद का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि छंद मतलब क्या होता है, उसके अंग कितने होते हैं, उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, उसको हम डिटेल में जान चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। जैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो छंद होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो आज हम मात्रिक छंद की चर्चा करेंगे। मात्रिक छंद की परिभाषा है जिन छंद में मात्राओं की गणना होती है वे मात्रिक छंद कहलाते। पिछले वीडियो में मैंने आपको मात्राओं की गणना किस तरीके से होती है उसके बारे में चर्चा हमने की थी। मात्रा, एक मात्रा किस तरीके से दी जाती, 2 मात्रा कैसे हम मतलब उसकी गणना करते वो हमने चर्चा की थी। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, ये सब चर्चा हमने पिछले वीडियो में की ही है। तो आज हम मात्रिक छंद को डिटेल में जानेंगे। एक बार फिर से जान लेते हैं, जिन छंद में मात्राओं की गणना होती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब मात्रिक छंद के भी कुछ भेद है। मात्रिक छंद में पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम छंद। अब सममात्रिक छंद में भी कुछ छंदों का हम उल्लेख यहाँ पर करेंगे, उसको समझेंगे। अब यहाँ पर जो पहला है सममात्रिक छंद, तो यहाँ पर जितने भी छंदों को हम जानेंगे उसमें जो मात्रा होती है कहीं ना कहीं एक जैसी होती है, इस वजह से उसको सममात्रिक छंद कहा गया है। दूसरा जो अर्ध सममात्रिक है उसमें जो आधे चरण है उसमें कुछ समानता होती है और आधे चरणों में समानता नहीं होती है, इसलिए उसको अर्ध सममात्रिक छंद कहा है। और जो विषम छंद है उसमें मात्राओं की कहीं पर भी समानता नहीं होती है, इस वजह से वो विषम छंद है। तो हम आने वाले कुछ वीडियो में भी इन सभी मतलब ये जो मात्रिक छंद है इन सभी छंदों के बारे में हम डिटेल में जानकारी हासिल करने वाले। लेकिन आज हम केवल ये जो सममात्रिक छंद है उसके कुछ भेदों की चर्चा करेंगे। अब सममात्रिक छंद में पहला है चौपाई, फिर है रोला, फिर है गीतिका और फिर है हरिगीतिका। तो अब सममात्रिक छंद में जो पहला है उसकी चर्चा करेंगे, चौपाई छंद। चलिए शुरू करते हैं। इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अब मात्रा की गिनती कैसे करते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक चौपाई का उदाहरण लिया है। चौपाई है, हनुमान चालीसा की चौपाई ले लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पर मैंने चौपाई की परिभाषा आपके सामने लिखी है कि इस छंद में 4 चरण होते हैं। आप देख रहे हो 4 चरण सामने आपके दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती। तो हम गिनती करके देखेंगे मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं, गणना कैसे होती है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो शुरू करते हैं। अब जो ज य है उसमें जो मतलब ज में अ मतलब छोटा स्वर है, ह्रस्व स्वर है इसलिए उसकी 1 मात्रा, य है उसकी 1 मात्रा, ह है उसकी भी 1 मात्रा, न में छोटा उ लगा है इसलिए उसकी भी 1 मात्रा मतलब लघु स्वर होने की वजह से। फिर म है उसके साथ आ जुड़ा है तो दीर्घ स्वर होने से उसकी 2 मात्रा।
आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने मात्राओं की गणना आपके सामने करके दिखाई है। उसके बाद है न, उसकी एक मात्रा क्योंकि वो ह्रस्व स्वर है। उसके बाद ज्ञा में आ की बड़ी मात्रा जुड़ी है इसलिए उसको दो मात्रा है। गुरु स्वर होने के वजह से दो मात्रा। फिर न लघु स्वर है, अ जुड़ा है उसमें इसलिए उसकी एक मात्रा। फिर ग में छोटा उ लघु होने से उसकी एक मात्रा। फिर न लघु होने से उसकी एक मात्रा। फिर स में आ जुड़ा है, दीर्घ स्वर है, इस वजह से उसकी दो मात्रा, गुरु की दो मात्रा होती है। फिर ग और र, इसको एक एक मात्रा क्योंकि लघु है। तो इस प्रकार से अगर हम गिनती करें तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर ये जो मात्राओं की गिनती है, तो ये जो गुरु है उसका 2 और ये जो लघु होता है उसका 1। तो इस तरीके से हम गणना करते हैं। तो आप प्रत्येक पंक्ति में अगर देखोगे तो आपको प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं को आप देख सकोगे। जैसे दूसरी पंक्ति ले लो, दूसरी पंक्ति में भी जय में छोटा स्वर होने से लघु होने से एक एक मात्रा, क लघु होने से एक मात्रा, प में बड़ी ई की मात्रा इसलिए 2 उसकी मात्रा गिनी जाएगी। फिर स एक मात्रा, त में छोटी ई होने से एक मात्रा, हु में छोटा उ और चंद्र बिंदु भी लघु में माना जाता है इसलिए उसका भी एक ही मात्रा हम गिनेंगे। ल में ओ है जो दीर्घ स्वर है और उसको गुरु कहते हैं इसलिए उसकी 2 मात्राएं। क में लघु होने से एक मात्रा, उ में छोटा उ होने से एक मात्रा, ज में आ लगने से दीर्घ स्वर होने से 2 मात्रा, ग और र में भी लघु होने से एक एक मात्रा है। तो अगर आप इसकी गणना करोगे, इन सभी मात्राओं की गणना करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस तरीके से चारों चरण में 16 मात्राएं हैं। तो चौपाई की परिभाषा बहुत ही सरल है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो वहाँ पर हम चौपाई छंद है ऐसा कहेंगे। आप आगे भी देख सकते हो, रामदूत अतुलित बलधामा में भी आप देखो कि गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु। तो गिनती कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। अब यहाँ पर अंजनी में देखो, अंजनी ऐसे भी लिखा जाता है और अपर अनुस्वार भी आता है। और एक और नियम है कि जो जोड़ाक्षर होते हैं, तो जो जोड़ाक्षर का जो अक्षर होता है उसकी मात्रा आगे वाले स्वर में, मतलब ये जो जोड़ाक्षर है इसकी मात्रा आगे वाले अ पर चली जाती है। तो इस वजह से जो अंजनी है तो अ छोटा है फिर भी जो ज का आधा वर्ण है वो अ में मिल जाएगा और अ बड़ा माना जाएगा। इस वजह से अ को बड़ा स्वर माना जाएगा, दीर्घ स्वर माना जाएगा और उसको 2 मात्राएं दी जाएगी। तो अंजनी में अ को 2 मात्राएं, ज को 1 मात्रा, नी में बड़ी ई होने से 2 मात्राएं, प में छोटा उ होने से 1 मात्रा, त्र 1 मात्रा, पवन लघु होने से 1 मात्राएं, स में छोटा उ होने से 1 मात्रा, त में भी 1 मात्रा, नामा में बड़ा स्वर आज जुड़ा हुआ होने से गुरु गुरु दोनों में 2 मात्राएं। तो गिनती करके देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं यहाँ पर है। तो इस प्रकार से चौपाई छंद हमने समझ लिया। अब आगे का छंद है रोला, उसकी परिभाषा जान लेते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब ठहराव। तो देखते उदाहरण के साथ इसको समझते। 4 चरण होते लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ही चरण समझा रही हूँ क्योंकि चारों चरण में समान ही 24 मात्राएं आपको मिल जाएगी। तो एक उदाहरण है, करिए जम कर प्रीत न लेकिन भुला विफलता। मात्राओं की गिनती करते हैं। क लघु होने से 1 मात्रा, र में छोटी ई लगने से लघु होने से 1 मात्रा, य में ए जुड़ने से
बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ स्वर होने से 2 मात्राएं, ज म कर सभी लघु होने से 1 मात्रा है, प में बड़ी ई होने से 2 मात्रा, तो लघु होने से 1 मात्रा, न लघु होने से 1 मात्रा, ल में ए जुड़ा जो दीर्घ स्वर है इसलिए 2 मात्रा, क में छोटी ई होने से 1 मात्रा, न में भी 1 मात्रा, भ में छोटा उ होने से 1 मात्रा, ल में आ होने से 2 मात्रा, व में बड़ी छोटी ई होने से 1 मात्रा, फ ल ये दोनों ही लघु होने से 1 मात्रा, त में आ जुड़ने से 2 मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं गिनती। इन सभी की गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो जैसे मैंने आपको ऊपर परिभाषा बताई थी कि रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती। तो देखते हैं यति भी जांच कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 11 मात्राओं के बाद ये यति आई। यति मतलब रुकना, ठहराव। तो कॉमा के द्वारा उसको दर्शाया गया है। आप फिर से गिनती कर सकते हो कि यहाँ पर 11 होंगी और आगे 13 होंगी। फिर से एक बार गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे 13 मात्रा होंगी, उसकी भी गिनती कर लेते हैं। देख लीजिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इस प्रकार से जो रोला छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं। मैंने यहाँ पर केवल एक ही चरण आपको समझाया है, आप अन्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो। और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, इसलिए इसको सममात्रिक छंद भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है गीतिका। इसकी परिभाषा है कि गीतिका में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 मात्राओं पर यति मतलब ठहराव होता है। यहाँ पर मैंने एक चरण समझाने का प्रयास किया क्योंकि अगर मैं 4 चरण समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती, तो प्रत्येक चरण में 26 मात्रा आपको गिनती करने के पश्चात पता चल जाएगी। तो एक चरण समझ लेते हैं गीतिका की। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो शुरू करते मात्राओं की गिनती। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैंने मात्राओं की संकेत के द्वारा गिनती की है। हे में ए होने से दीर्घ स्वर होने से 2 मात्राएं, प्र लघु स्वर होने से 1 मात्रा, भ में ओ जुड़ा है इसलिए गुरु होने से 2 मात्रा, आ गुरु होने से 2 मात्रा, न लघु है लेकिन द के साथ आधा न जुड़ा है। तो ऐसा नियम है मात्राओं की गिनती करते समय कि जो जोड़ाक्षर होते उसका जो आधा वर्ण होता है, जैसे कि यहाँ पर जो आधा वर्ण है तो जो न है उसकी मात्रा यहाँ पर न में मिल जाएगी। इस वजह से जो द है उसका जो आधा न है वो अगले न में जुड़कर वो दीर्घ स्वर बन जाएगा और न में 1 मात्रा न होकर 2 मात्रा की गिनती की जाएगी। और जो द है वो लघु ही माना जाएगा और उसको 1 ही मात्रा दी जाएगी। तो इस नियम को याद रखिएगा। हर एक जोड़ाक्षर के समय यही नियम लागू होगा। मात्राओं की गिनती करते समय जो जोड़ाक्षर होगा उसका वर्ण आगे की वर्ण में गिना जाएगा और उसको 2 मात्राएं गिनी जाएगी। तो शुरू करते हैं मात्राओं की गिनती। आनंद में आ में 2, न में अगला वर्ण आने से 2, 10 लघु हो जाने से 1 मात्रा, दा और ता में 2 मात्राएं, ज्ञा दीर्घ स्वर होने से 2 मात्रा, न लघु स्वर होने से 1 मात्रा, हम दोनों ही लघु स्वर है इसलिए 1 मात्रा, क में ओ होने से दीर्घ स्वर होने से 2 मात्रा, दी में दीर्घ स्वर होने से 2 मात्रा, ज में छोटी ई लगने से 1 मात्रा, ए दीर्घ स्वर है इसलिए 2 मात्रा। तो गिनती करते हैं हमें कितनी मात्राएं हमें मिलनी चाहिए। 26 मात्राएं। गिनती करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26। तो इस प्रकार से जो परिभाषा थी कि प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है यहाँ पर सिद्ध हो गई है। और एक बात देखना है कि यहाँ पर लिखा है कि 14 मात्राओं के बाद और 12 मात्राओं पर यति होती है, वो भी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो
देख रहे हो, इसके बाद यति आई है तो गिनती करते हैं मात्राओं की, या तो 14 होनी चाहिए तो 12 होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 के बाद यति आई है, आगे भी देखते हैं, यहाँ पर 12 मात्रा होनी चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये भी यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती जो हमने देख ली, और 14 के बाद यति होती, 12 के बाद यति होती, वो भी हमने देख लिया। तो गीतिका छंद की जो परिभाषा है वो यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हरि गीतिका। हरि गीतिका की परिभाषा है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। जी हाँ, हमने अगला जो छंद था वो 26 मात्रा वाला देखा। हरि गीतिका में अधिक मात्रा होती, 28 मात्राएं होती है, और यहाँ पर जो यति है वो 16 और 12 मात्राओं पर होती है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हरि गीतिका का उदाहरण है, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि फुनि मुदित मन मंदिर। चलिए, थोड़ा सा लंबा होने से मैंने उसको आधे भागों में लिखा है। तो मात्राओं की गिनती करते हैं। त में छोटा उ होने से 1 मात्रा, ल 1 मात्रा, स में बड़ी ई होने से 2 मात्रा, भ और व दोनों, भ में लघु होने से 1 मात्रा, व में आ होने से दीर्घ स्वर होने से 2 मात्रा, न और ह में छोटी ई लगने से दोनों में ही लघु होने से 1-1 मात्रा है। प में बड़ा उ होने से 2 मात्रा, ज में छोटी ई होने से 1 मात्रा, प में छोटा उ और न में छोटी ई होने से लघु होने से 1-1 मात्रा है। फिर वही उसी तरीके से पुनी में भी दोनों में ही 1-1 मात्रा है। म में छोटा उ होने से लघु होने से 1 मात्रा, द में छोटी ई होने से 1 मात्रा, त में भी 1 मात्रा, मन लघु होने से 1-1 मात्रा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो म है उसमें अनुस्वार है। तो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो अनुस्वार होता है वो दीर्घ स्वर माना जाता है। तो म पर अनुस्वार आया है इसलिए वो दीर्घ स्वर हो गया, और उसकी मात्राओं की गिनती करते समय 2 मात्राएं गिनी जाएगी। द में छोटी ई होने से 1 मात्रा, र लघु स्वर होने से 1 मात्रा। आगे है चली, च में 1 मात्रा, ल में बड़ी ई होने से 1 मात्रा। तो मात्राओं की गणना करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो यहाँ पर ये जो लिखा है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है वो यहाँ पर साबित हो चुका है। अब साबित करना है कि 16 और 12 पर यति होती है वो भी देख लेते हैं। जो अल्प विराम है वो यहाँ पर आया है, तो या तो यहाँ पर 16 होनी चाहिए या तो 12 होनी चाहिए, देख लेते हैं। इन मात्राओं की गणना कर लेते, पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये सही है, 16 पर यति है। अब आगे में 12 होनी चाहिए, वो भी जांच कर लेते हैं। ये 3 मात्रा और ये 3 मात्राओं को पकड़ के 12 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार से 16 और 12 वे मात्राओं पर यति है, वो भी यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो हम कहेंगे कि हरि गीतिका में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, जो यहाँ पर हमने उदाहरण के द्वारा समझ लिया है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको केवल और केवल सममात्रिक छंद के जो भेद हैं, चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका, इसी के बारे में चर्चा की है। आगे के वीडियो में मैं आपको अर्ध सममात्रिक छंद के भेदों के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि मैं एक साथ आपको समझाऊंगी तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे या तो सरल तरीके से समझ नहीं पाओगे और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से आज मैं आपको केवल जो मात्रिक छंद है उसके जो 3 भेद है, उसमें जो पहला भेद है सममात्रिक छंद,
उसी के भेदों के बारे में मैंने इस वीडियो में आपके साथ चर्चा की है। फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। आज मैंने केवल आपको इन्हीं 4 भेदों की चर्चा मैंने आपके साथ की है। चौपाई को देख लेते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उसके बाद है रोला। रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है और 11वें और 13वें मात्राओं पर यति होती है। उसके बाद है गीतिका। गीतिका में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती तथा 14 और 12वें मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब ठहरना। अगला है हरि गीतिका। हरि गीतिका में भी 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 तथा 12वें पर यति होती है। तो उदाहरण के द्वारा मैंने आपको ये सारे छंदों की चर्चा की है। इसी वजह से इसको सममात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की गिनती है वो समान है। जैसे कि चौपाई में अगर 16 मात्राएं तो सारे चरण में 16-16 मात्राएं आएंगी। रोला में अगर 24 मात्राएं, सभी में 24-24 मात्राएं आएंगी। तो इस प्रकार से बच्चों इस छंद में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैंने आपको केवल मात्रिक छंद समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मैं अर्धमात्रिक छंद के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूँगी। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।